इसलिए अच्छा संग होना चाहिए। आपको पता है सांप जब गलियों में घूमता है तो लोग उसको मारते हैं, वही सर्प जब शिवजी का संग कर दे तो लोग उसको दूध पिलाते हैं। अगर तुमने महापुरुषों का संग कर दिया तो तुम्हें भी लोग दूध पिलाएंगे, तुम्हारी जय जयकार हो। संग अच्छा नहीं होगा तो बर्बाद हो जाओगे। सुन रहे हो? इसलिए अपने से श्रेष्ठ लोगों का संग करो, अपने से छोटे का संग करोगे तो गर्त में जाओगे। एक महारानी ने, महारानी कौन? केकई माता ने कुबड़ी का संग कर लिया, मंथरा का। प्रमाण क्या निकला? राम के लिए वनवास हो गया। प्रमाण क्या निकला? पति की मौत हो गई। ऐसे लोगों का संग होगा तो यही प्रमाण निकलेगा। इसलिए जित संगा, अच्छे लोगों का संग करो, जित संगा। और तीसरी बात है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। मतलब आंख जो देखना चाहते हो वो मत देखो, जो तुम देखना चाहते हो तुम्हारी आंखें देखेंगी। जो तुम खाना चाहते हो मत खाओ, जो तुम्हारी जिब्वा खानी चाहती हो वो मत खाओ, जो तुम खाना चाहते हो वैसी तुम्हारी जिब्वा खाए। ऐसे नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे, जिब्वा ने कह दिया चल 2 पकोड़े, तो साले अंदर कोई नहीं देख रहा, मतलब तुम रसना के अधीन हो गए। अरे नहीं, रसना तुम्हारे अधीन होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इन कानों से वही सुनो जो तुम सुनना चाहते हो। जितेंद्रिय, ये जो शरीर है ना मेरी माँ, ये रथ है। मुझे ये इंद्रिया है ना, ये घोड़े हैं। ये जो मन है ना, ये लगाम है। और ये जो बुद्धि है ना मेरी माँ, ये सारथी है। तो बुद्धि रूपी सारथी, मन रूपी लगाम से इन इंद्रिया रूपी घोड़ों को कंट्रोल में रखना, तब ये रथ सीधा चलेगा और तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचेगा, जो तुम्हारा लक्ष्य। अगर तुमने घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दिया तो कहीं गड्ढे में जाकर के रथ को डाल देंगे, अपने आप भी मरेंगे और रथ को भी ले मारेंगे। इसलिए इनको अपने अधीन। और उसके बाद स्थूल ब्रह्म का चिंतन करो। एक सूक्ष्म और एक स्थूल। सूक्ष्म मतलब जो हमारे भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, केवल सूक्ष्म यहां बैठे हुए हैं। और एक स्थूल ध्यान, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये उस परमात्मा का ही एक स्वरूप है, ऐसा ध्यान करो। 14 लोक हैं, ऊपर के हैं भूर्भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। इस धरती के नीचे भी लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो भगवान का जो शीर्ष भाग है वो स्वलोक है, सत्य लोक है। और भगवान के जो पैर है ना वही रसातल, पाताल। पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पाष्णी प्रददे रसतलम् महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंघे। पाताल उस विराट पुरुष के तलवे और सत्यलोक ही उस भगवान का शीर्ष वाला भाग है। सरोवर ही उसकी नाभि है, उस परमात्मा की। बोलो जय श्री राम। छाती ही उसका स्वर्गलोक है, महरलोक उसका मुख है, जनलोक उसकी ललाटें हैं और सिर सहस्त्र सिरी उसका तपलोक है। ये इंद्रादि जो देवताएं हैं, ऐसा लगता है उस परमात्मा की भुजाएं हैं। ये जो 10 दिशाएं तुम्हें दिखाई दे रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये उस परमात्मा के कान है, सर्वेंद्रिय है। वो भगवान कहीं ना कहीं से हमें देख रहा है। ये अश्विनी कुमार है, ये उस परमात्मा की नासिकाएं। ऐसा अनुभव करना चाहिए। जो अंतरिक्ष लोक है ये भगवान के आंखें हैं। ये जो पलकें, ये जो दिन और रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही, दिन हो रही रात हो रही, ये उस परमात्मा की पलकें झपक रही है, आंखें झपक रही है। ऐसा अनुभव करना चाहिए।
जितना भी तुम्हें जल दिखाई दे रहा है ये उस भगवान का तालु है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। वेद ही उस भगवान का ब्रह्मरंध्र है। जितना भी खाद्य पदार्थ है, खाने वाली चीजें हैं, ये उस भगवान की जिह्वा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। जितना भी प्रेम दुनिया में बरस रहा है, स्नेह, स्नेह उस परमात्मा की दांत है। अरे जो ये भगवान की जो ये माया है, यही उस परमात्मा की मुस्कान है। माया है ना, जो ऐसा लग रहा है कि वो भगवान हंस रहा है। ऊपर के ओंठ जो हैं वो भगवान के लोभ हैं, नीचे के ओंठ भी प्रभु के लोभ हैं। ये जो धर्म दिखाई दे रहा है ये उस परमात्मा के स्तन हैं, ऐसा अनुभव करो। बोलो जय श्री राम। ये पीठ भगवान का अधर्म है। ये अधर्म क्या है? भगवान की पीछे वाली पीठ है। धर्म क्या है? भगवान की छाती ही धर्म है। प्रजापति भगवान की मूत्रेंद्रिय है। वरुण वित्राव है उस परमात्मा का। समुद्र उसकी कोख है। ये जो बड़े बड़े पहाड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की हड्डियां हैं। ये गंगा, यमुना, अलकनंदा इत्यादि जो नदियां बह करके आ रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये सुंदर सुंदर घास जो उत्पन्न तुम्हें दिखाई दे रही है, ये ऐसा अनुभव करो ये उस परमात्मा के रोम है। अरे जो ये हवा चल रही है, सुंदर सुंदर मीठी मीठी हवा, श्वास जो हम ले रहे हैं, ऐसा अनुभव करो ये भगवान की श्वास है। प्रभु ये हवा जो चल रही ये भगवान की श्वास है। ये काल चक्र जो चल रहा है ये उस परमात्मा की चाल है। ये बादलें जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये उस परमात्मा की केस हैं, लंबे लंबे केस। जो ये संध्या हो रही है ये उस परमात्मा के वस्त्र हैं। शाम सुबह जब त्रिकाल संध्या हो रही तो ऐसा अनुभव करो कि भगवान वस्त्र बदल रहे हैं। चंद्रमा तुम्हें दिखाई दे रहा है ये उस भगवान का मन है रे। रुद्र भगवान ही उस परमात्मा का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान के नखे हैं। ये सुंदर विचित्र पक्षी जो तुम्हें उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये भगवान की रचना है। प्रकृति के द्वारा कितना सौंदर्य वातावरण हो रहा है। मनु ही उसकी बुद्धि है। और मनुष्य का हृदय मतलब हमारा हृदय भगवान का रहने के लिए घर है। सुन रहे हो? भगवान कहाँ रहता है? भक्त के हृदय में। तो जो भक्त का हृदय है वो उस परमात्मा का रहने के लिए घर है। बोलो जय श्री राम। गंधर्व विद्याचारण उस भगवान की पादुकाएं हैं, स्वर है। जो ये स्वर संगीत निकल रहा, अलग अलग संगीत, अलग अलग राग, ऐसा अनुभव करो ये भगवान की स्वर निकल रहे। ये जो दैत्य हैं ये भगवान के वीर हैं। ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। क्षत्रिय बल भगवान का बाहु है। ये नाभि भगवान का